वेलकम बैक टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। शाहीन एकेडमी मधुबनी के इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। लगभग 4 महीने के बाद फिर एक बार हम आपके सामने रूबरू हैं। सभी चैप्टर्स का शॉर्ट रिवीजन। अभी से आपकी बोर्ड की परीक्षा में लगभग 100 दिन बचे हैं, अप्रॉक्स 100 डेज, सिर्फ 100 दिन बचे हैं, अधिक दिन नहीं बचे हैं। इन 100 दिनों के भीतर सभी चैप्टर्स का शॉर्ट रिवीजन करेंगे और सभी सब्जेक्ट्स का करेंगे। लेकिन शॉर्ट रिवीजन शुरू करने के पहले हम आपको बता दें, हमारी स्कीम ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, पढ़ो और जीतो। विस्तृत जानकारी के लिए, इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर भी वही काम है, टाइप करना है शाहीन एकेडमी मधुबनी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 10 का मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसमें कुल मिलाकर ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको हमको पढ़ना है, सिर्फ 5 पॉइंट। अगर इन 5 पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर आपके पक्के हैं। 14 नंबर का सवाल आएगा, सिर्फ ये 5 टॉपिक्स को आप पढ़ लेंगे सही से तो। और बहुत ही आसान है। पहला टॉपिक होगा परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दूसरा एचसीएफ यानी कि मस कैसे ज्ञात किया जाएगा। फिर एलसीएम यानी कि लस कैसे ज्ञात किया जाएगा। और एचसीएफ ज्ञात करने की एक यूक्लिड विधि है, वो कैसे उससे काम किया जाता है। और साथ में एचसीएफ और एलसीएम का एक परिमेय भी है, एक थ्योरम भी है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आने वाले वक्त में। देखिए, परिमेय और अपरिमेय में बहुत ज्यादा कोई झंझट नहीं है। पहली चीज तो यह हम जान लेंगे कि आइदर दैट नंबर इज प्लस और माइनस। वो जो संख्या है धनात्मक है या ऋणात्मक है, प्लस में है या माइनस में है, दोनों सूरतों में वो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। अब परिमेय के लिए 2 चीजों को समझ लीजिए। वैसे तो बहुत ही डिटेल्ड है, आप जब 11th में जाएंगे तो और ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में समझ लीजिए। देखिए, स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में एक नंबर है 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। 81, इसका वर्गमूल क्या होता है 9। 121, इसका वर्गमूल क्या होता है 11। अब 19, इसका वर्गमूल आएगा, यानी कि सीधे सीधे नंबर में आएगा नहीं आएगा, अगर करेंगे तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में भी फिनिश नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। आप समझ गए आप बात। जो जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा हो, अगर स्क्वायर रूट में वो नंबर है तो वो परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है। लेकिन स्क्वायर रूट में यदि कोई नंबर है और ऐसा नंबर है कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल बाहर नहीं आ सकता है, तो वो नंबर परिमेय नहीं होता है, परिमेय नहीं होता है, परिमेय नहीं होता है, यानी क्या होता है अपरिमेय होता है। ये पहला रूल है। अगर वो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है और उसका पूरा नंबर पूर्ण रूप से वर्गमूल बन के बाहर आ जाएगा, जैसे 121 का 11, 36 का 6, 49 का 7, 100 का 10, इस तरह से, तो वह संख्या परिमेय संख्या है। और यदि वर्गमूल में वो संख्या लिखी गई है लेकिन वो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं है किसी का, तो वो परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय होती है। दूसरी बात, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए, यानी दशमलव में आंसर आ रहा है लेकिन दशमलव प्रसार शांत हो जाए। शांत का मतलब दशमलव के बाद 1 अंक पे फिनिश हो जाए, 2 अंक पे पूरा आंसर आ जाए, 3 अंक पे पूरा आंसर आ जाए, तो वह परिमेय है। और अगर वो बार बार रिपीट कर रहा है लेकिन वह दशमलव शांत नहीं हो रहा है, तो ऐसा जो बटे वाला नंबर होता है, जो भिन्न होता है, वह अपरिमेय होता है। यानी भिन्न भी परिमेय होता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। कैसा भिन्न, कैसा भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए। तो किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, इस नियम को जान लीजिए। यदि बटे के नीचे 2 या 5 हो, 2 या 5 हो, या 2 5 का गुणनफल हो, यानी 2 पंजे 10, या 2 दूनी 4 पंजे 20, या 2 पंजे 10 पंजे 50,
यानी 2 या 5 हो या 2 या 5 का गुणनफल हो तो ऐसा भिन्न परिमेय होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसा कि यहां देख रहे हैं आप 11/2, 9/5, 13/10, ये तीनों परिमेय है। लेकिन यहां देखिए बटे में 3 है, ये परिमेय नहीं है। बटे में 15 है तो 15 का मतलब 3 पंजे 15, तो ये 5 तो आपको मिलता है इसमें, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ये 6 है, 6 का मतलब 2 3 6, 2 तो आपको मिल रहा है लेकिन 3 यहां नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या होगी? अगर वो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है और स्क्वायर रूट से बाहर पूर्ण रूप से निकल सकता है तो परिमेय है, अगर पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल सकता तो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। अगर वो बटे में है, अगर वो संख्या भिन्न में है, बटे में है, तो बटे के नीचे यदि 2 है, 5 है या 2 या 5 का गुणनफल है, गुणनफल 2 दूनी 4 है, 5 पंजे 25 है, 2 पंजे 10 है, 5 पंजे 25 दूनी 50 है, यानी 2 और 5 का ही गुणनफल है तो वह परिमेय संख्या है, और अन्यथा वह परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं मस और लस, एचसीएफ और एलसीएम। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर लिखा है यहां 12, 8 और 20। पहला काम क्या करेंगे? 12 का, 8 का और 20 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का किया 2 छक्के 2 तिये 3 एकम, 8 को किया 2 चौके 2 दूनी 2 एकम, और 20 को किया 2 दाई 2 पंजे और 5 एकम। अब हमने 12 को क्या लिखा? 2 गुणा 2 गुणा 3, 8 को क्या लिखा? 2 गुणा 2 गुणा 2, और 20 को क्या लिखा? 2 गुणा 2 गुणा 5। एचसीएफ निकालने का मतलब है कि वो नंबर जो इन तीनों में हो, ये है, ये है और ये है, और भी कुछ है, हाँ ये है, ये है और ये है, तो 2 बार आ गया 2 गुणा 2। अब सब जगह से 2 गुणा 2 नहीं उतारना है, या यहां से या यहां से या यहां से, तो हमने कहीं से लिख लिया 2 गुणा 2 बराबर 4, ये एचसीएफ हो गया। इसको मस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मस, महत्तम समापवर्तक। अब आइए लसा निकालने के लिए, लघुत्तम निकालने के लिए आइए। लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले तो आप मसा को लिख लीजिए। लघुत्तम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है ना, लसा, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो मसा आया है उसको लिख लीजिए, और उसके बाद हर एक में जो छूट गया, यहां क्या छूटा? 3, यहां क्या छूटा? 2, यहां क्या छूटा? 5, इन सबको गुणा कर दीजिए। 4 तिये 12 दूनी 24 पंजे 120, यही आंसर है। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 120। प्रोसेस कितना आसान है, पहले मौसों को लिख लिया हमने, उसके बाद हर लाइन में मौसक के बाद जो बच गया, यहां 3 बचा, यहां 2 बचा और यहां 5 बचा, इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 120, 120। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। 1 नंबर का सवाल तो नहीं आएगा, ये जब आएगा तो 2 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मसा ज्ञात करना, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, मसा ज्ञात करना कैसे होता है देखिए। 2 नंबर है 12, 30, 12, 30। इसका प्रोसेस ये है कि हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग दे देना, बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग दे देना। तो बड़ा नंबर है 30, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। अब 12 2 जा 24, 12 दूनी 24, क्या बच गया? 6। अब जो पिछला नंबर था जिससे भाग दिया था, अब उसको भाग दे देना। अब 6 से हमने भाग दिया किसको? 12 को, तो 6 दूनी 12, क्या बचा रिमाइंडर? शेषफल क्या बचा? 0। बस जहां पर 0 आ गया वहां देखना है कि किससे भाग देने पर आया, जिससे भाग देने पर आया वही इसका मौसा है। मौसा बराबर 6, मौसा बराबर 6। कितना इजी है देखिए। एक एग्जांपल और देख लीजिए। चलिए एक सवाल मान लीजिए 10 है और 35 है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देना।
ये हमने 35 को भाग दिया 10 से, 10 दिए 30, बचा क्या 5। अब 5 से किसको भाग देना है, जो पहले भाग दे रहा था 10, तो ये रहा 5 दूनी 10, 0 बच गया। तो जब 0 बचा तो किससे भाग दिया था 5 से, यही इसका मौसा है, यही इसका मौसा है 5। कितनी आसान है ये यूक्लिड विभाजन विधि। हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम का एक परिमेय है, एक थ्योरम है, एक थ्योरम है मौसा और लसा का। वो थ्योरम क्या है, बहुत आसान सा है, मौसा गुना लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। यानी अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो उनके मौसा और लसा को गुणा करके जो आंसर आएगा वही आंसर आना चाहिए इन दोनों नंबर्स को गुणा करने के बाद। फिर समझ लीजिए, अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो उसका जो मौसा और लसा आएगा उन दोनों को अगर गुणा कर दिया जाए तो दोनों संख्याओं को गुणा करके जो आंसर आएगा वो उसके बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख के रखा है, एक नंबर है 15, एक नंबर है 25, 15 और 25। तो देखिए अब इसमें 15 का हमने गुणनखंड किया 3 पंजे, 25 का किया 5 पंजे। एचसीएफ क्या आएगा, जो दोनों में एक जैसा है 5 और 5, ये हमने लिख दिया 5। एलसीएम क्या आएगा, पहले तो जो एचसीएफ है उसको लिख दिया, उसके बाद यहां क्या बचा 3 और यहां क्या बचा 5, तो 5 दिए 15 पंजे 75, यानी मौसा आया 5 और लौसा आया 75। एचसीएफ है 5 और एलसीएम है 75। अब इस थ्योरम को हम देखेंगे ये प्रूव होता है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। देखिए पहले मौसा और लौसा को गुणा कीजिए, 5 इंटू 75 इधर, और उधर क्या करेंगे, दोनों नंबर को गुणा करेंगे 15 इंटू 25। तो 75 पंजे कितना होगा 375, 375। और जब आप 25 को 15 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 15 पंजे 75 के 5 हाथ में रहे 7, और 15 दूनी 30 और 7 37, ये रहा जादू 375, 375 बराबर हो गया ना। अब हम लगा देते हैं बराबर, ये सिद्ध हो गया। फिर से समझ लीजिए ये थ्योरम है क्या, अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो उनका मौसा और लौसा का जो गुणनफल होगा वही इन दोनों को गुणा करने पर आएगा। कम से कम 2 नंबर का सवाल आपको जरूर मिलेगा, जनरली आता है ये सवाल। क्या होगा, 4 चीजें हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4, 2 नंबर में 2 और मौसा लौसा 2, तो कितना हो गया 4। 4 में से 3 चीज दी रहेगी, एक चीज आपको मालूम करना रहेगा। 4 में से 3 चीज दी रहेगी और एक आपको मालूम करना रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी में करके दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये सवाल आएगा। मान लीजिए ये सवाल इस तरह से आपको मिलेगा कि 12 और एक अन्य नंबर का, 12 और एक अन्य नंबर का मौसा 24 है, मौसा 6 है, मौसा क्या है 6, और उसका जो लसा है वो है 36। देखिए मौसा दे दिया, लसा दे दिया, दोनों नंबर में से एक नंबर दे दिया। अब कहेगा दूसरा नंबर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल आता है कि दूसरा नंबर क्या होगा। हम मान लेंगे कि दूसरा नंबर होगा x, ऐसा मान लेंगे। हमारा नियम है, हमारे पास थ्योरम है, हमारे पास क्या, इन दोनों को गुणा करने पर जो आएगा वही इन दोनों को गुणा करने पर आएगा। तो गुणा कीजिए, x गुणा 12 बराबर 6 गुणा 36। इन दोनों को इधर गुणा किया और इन दोनों को इधर किया, तो x बराबर 6 गुणा 36, और 12 जो गुणा कर रहा था यहां, अब क्या करेगा भाग, तो 12 एकम 12, 12 तिये 36, तो x बराबर 6 तिये क्या हो गया 18। यही आंसर है, हो गया एक नंबर पक्का। कितना आसान है, बहुत ही इजी है, और ऐसा कम से कम एक सवाल जरूर आएगा। अब इसमें हम आपको बता देते हैं कुछ बहुत ही हॉट टॉपिक्स, बहुत ही हॉट टॉपिक्स बताते हैं। उन टॉपिक्स को बताने से पहले जरा संख्याओं के बारे में पढ़ लीजिए, नंबर्स के बारे में एक बार फिर से समझ लीजिए। संख्याएं 2 प्रकार की भाज्य और अभाज्य होती हैं, और 2 प्रकार की सम और विषम होती है, ध्यान रखिएगा। ये एक
ये एक डिपार्टमेंट है, सम विषम, और ये एक डिपार्टमेंट है भाज्य अभाज्य। भाज्य का मतलब वो नंबर जो किसी से भी भाग, किसी और से भी भाग हो जाए। देखिए कोई भी नंबर दो नंबर से तो भाग होगा ही होगा हमेशा। जैसे 2, ये किससे भाग होगा? 1 से और 2 से। अच्छा 11, ये किससे भाग होगा? 1 से और 11 से भी भाग होगा। 16, 1 से भी भाग होगा और 16 से भी भाग होगा। यानी ऐसा नंबर जो 1 से भाग हो और केवल अपने आप से भाग हो और किसी से भाग नहीं हो। जैसे 15, ये 1 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा, 5 से भी भाग होगा, 15 से भी भाग होगा। ये नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो 3 से भी भाग हो रहा है और 5 से भी भाग हो रहा है। अच्छा चलिए 19, 19 किससे भाग होगा? 1 से भाग होगा और 9 से 19 से भाग होगा। ये जो 19 है ये किससे भाग होगा? 1 से भाग होगा और 19 से भाग होगा, और किसी से भाग होगा? नहीं होगा। 37, 37, ये किससे भाग होगा? 1 से भाग होगा और 37 से भाग होगा, और किसी से भाग होगा? नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो केवल अपने आप से भाग हो और 1 से भाग हो, ऐसे नंबर को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी ये किसी और से, 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं होते। जैसे 3, जैसे 5, 7, 11, 19 एटसेट्रा एटसेट्रा। ये किसी और से भाग नहीं होंगे, या तो 1 से भाग होंगे या अपने आप से भाग होंगे। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आ जाइए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो है जो 1 से तो भाग होगी ही, अपने आप से भी भाग होगी ही, लेकिन और से भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 6, 6 किस किस से भाग होगा? 1 से भी भाग होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। देखिए 1 से तो होना ही था और अपने आप से तो होना ही था, लेकिन इसके अन्यत्र भी 2 से और 3 से भाग हो गया। तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। एक और नंबर देख लीजिए, जैसे 50, जैसे 60, जैसे 78, 78। ये वो संख्याएं हैं जो 1 से भी भाग होती हैं, अपने आप से भी भाग होती हैं और अन्यत्र दूसरे संख्याओं से भी भाग होती हैं। इन्हें भाज्य कहते हैं, और जो अन्यत्र किसी से नहीं होती उसे अभाज्य कहते हैं। अब आ जाइए सम और विषम पर। यह आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अब ऊपर में जो पढ़ाऊंगा तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। खाना बनाना है तो खाना बनाने से पहले सामान इकट्ठा करना है ना, है ना। पनीर चिल्ली बनाना है तो पनीर तो चाहिए, है ना। शिमला मिर्च तो चाहिए ना, दही वगैरह चाहिए, और क्या क्या बनता होगा। मैं शेफ नहीं हूं, मैं बावर्ची नहीं हूं, लेकिन जो कुछ बनता होगा उसमें उसको तो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसको पढ़ने के पहले इसको समझ लीजिए। सम संख्या क्या होती है? जोड़े वाली संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स, जोड़े वाली। जैसे 2, 10, 20, 36, ये सभी। यानी कि जिनको 2 बराबर भागों में बांटा जा सके। अभी आपके मामा आ जाए घर पर और दे दे 100 रुपीज, बोले दोनों बांट लो। आप 2 भाई बहन हैं, 2 भाई या 2 बहन है, 2 लोग हैं, 100 रुपया दे दे, 100 रुपीज आपके मामा। हालांकि आज तो 100 से काम नहीं चलता है, बड़ी ईमानदारी की बात है, कम से कम तो 500 वाली नोट चाहिए। लेकिन बहरहाल मान लीजिए कि उन्होंने 100 रुपीज ही दिया आपको और कहा 2 लोगों में बांट लीजिए, तो क्या करेंगे आप? 50-50, 50-50 बांट लेंगे ना। ठीक है, वो आए और उन्होंने आपको दोनों को एक एक पेन दे दिया, एक एक पेन दे दिया, बोले ये बांट लो, तो एक एक पेन बांट लेंगे ना। तो जिसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं वही सम है, इंग्लिश में कहते हैं इवन। और जिसको 2 बराबर भागों में इजीली न बांट सके उसे क्या कहते हैं? विषम। एक स्मार्ट वॉच लेकर आए और दे दिया, बोले दोनों बांट लो। अब क्या बांटेंगे? एक आदमी नीचे का हुक रखेगा, एक आदमी बीच का डब्बा रखेगा। कैसे रखेगा? एक आदमी कहेगा सुबह में मैं पहनूंगा, शाम को तुम पहनना। कैसे पहनेगा? इजीली आप उसे बांट नहीं सकते। जैसे 3, 9, 29, 39, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप 2 बराबर भागों में आसानी के साथ नहीं बांट सकते। बांट तो सकते हैं बट नॉट इजीली, आसानी के साथ नहीं बांट सकते। यानी कि ये 2 आसानी से 2 भागों में बंटने वाले नंबर
नहीं होते हैं ऐसे नंबर्स को विषम कहते हैं। ये सम विषम समझे। अब इस नियम को समझ लीजिए, किन्हीं दो सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमने एक संख्या ले लिया 12 और एक संख्या ले लिया 32। देखिए यहां ध्यान लगाइएगा, ये भी सम है, ये भी सम है। इसका HCF क्या होगा, हमेशा ऑलवेज 2, हमेशा 2 होगा। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मौसा, अभाज्य हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, एक अभाज्य ले लिया 11 और एक ले लिया 17। इसका मौसा क्या होगा, ऑलवेज इसका मौसा आएगा 1। ध्यान रखिए, MCQ ऑब्जेक्टिव में ऐसा एक सवाल जरूर मिलेगा आपको, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का लौसा क्या होगा। लौसा, ये तो मौसा 1 होगा, अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1, लेकिन किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का लौसा क्या होगा, उनका गुणनफल, उनका गुणनफल। यानी ये कहा जाए कि 11 और 17 का लौसा क्या होगा, तो 11 भी अभाज्य है और 17 भी अभाज्य है, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इन दोनों को गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आएगा 187। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, हमने पढ़ा HCF, हमने पढ़ा LCM, हमने पढ़ा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हमने पढ़ा HCF LCM का जो थ्योरम है वो, और हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा किस तरह से मौसा ज्ञात किया जाता है। एक बार फिर आपको याद दिला रहे हैं, हमारी स्कीम पढ़ो और जीतो लॉन्च हो चुकी है। डिटेल के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, या हमारे जो वीडियोस अब अपलोड होते रहेंगे उसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेगी। तो देर मत कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को, मित्रों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और उनको भी कहिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच।